नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और आज है 16 दिसंबर 2022। और देखिए यहाँ पर जस्ट मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। देखिए कल मार्केट एक अच्छा खासा नीचे की तरफ गया था। कल भी मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था, बट मैं उसका रिकॉर्ड नहीं कर पाया था क्योंकि मैं पीसी के सामने नहीं था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। बट आज जैसे ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है तो जस्ट मैं यहाँ पर रिकॉर्ड वगैरह कर रहा हूँ। देखिए शॉर्ट ट्रेड मैंने क्यों इनिशिएट किया। देखिए मॉर्निंग में अब देखिए मार्केट ये जो फ्लिप एरिया था लास्ट टाइम, वहाँ से जस्ट सपोर्ट लेने के बाद ऊपर की तरफ गया। इवन यहाँ पर एक हाई टाइम फ्रेम डिमांड जोन भी है, वहाँ से ही प्राइस ने जस्ट सपोर्ट वगैरह लिया है। ये देखिए अब ये जो गैप एरिया है यहाँ से जस्ट प्राइस ने अब देखिए सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा अप मोमेंटम दिया। बट अगेन यहाँ पर प्राइस होल्ड हो गया। कल जो जहाँ पर साइडवेज मोमेंटम हुआ था और फिर लास्ट में एंड में गिरा था, वहाँ से प्राइस ने जस्ट रिजेक्ट किया है। ये जो अप मोमेंटम था, मतलब जस्ट एक पुल बैक वगैरह आया और फिर अगेन अब नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश वगैरह कर रहा है। तो जस्ट यही थॉट प्रोसेस है, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। ये चीज़ ऑब्जर्व करके कि भाई पॉसिबल है अगेन दोबारा से एक बार अगर लोअर लेवल टेस्ट होते हैं तो जरूर से हमारा 50 से 40 से 50 पॉइंट तक का जो डेली का टारगेट रहता है वो इजीली यहाँ पर अचीव हो सकता है। तो जस्ट यही थॉट प्रोसेस के साथ ही मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है। मार्केट में एक अच्छा खासा डाउनफॉल मोमेंटम चल रहा है, तो उसी का ही बेनिफिट लेने के लिए आज भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड वगैरह इनिशिएट किया है। लेट्स सी एसएल वगैरह जो है वो यहाँ पर मैंने इतना ऊपर क्यों नहीं रखा है, या तो फिर अगर 2 या 3 मिनट पे जाके देखें तो देखिए यहाँ पर इसके ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि फिर हमारा जो डेली रिस्क एपिटाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से जस्ट ये जो एक जोन बना है यहाँ पर जहाँ पर प्राइस होल्ड हुआ था और आगे नीचे की तरफ गया था, तो जस्ट इसके ऊपर मैंने थोड़ा बहुत कुशन रख के यहाँ पर एक एसएल वगैरह रखा है 50 पॉइंट जितना। सो लेट्स सी, देखते हैं ये ट्रेड का क्या आउटकम आता है, टारगेट आता है या एसएल आता है, जो भी आता है थोड़ी देर में आपको अपडेट वगैरह करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट अभी प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है मैंने। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रहा है, जैसा कि हमने ऑब्जर्व वगैरह किया था। आप देखिए जस्ट प्राइस यहाँ पर अच्छा खासा अप मोमेंटम दिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउनफॉल आया। साइडवेज जाने के बाद ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ, मैंने यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया और देखिए यहाँ पर जो मैंने डिमांड जोन वगैरह मार्क करके रखा था, प्राइस ने जस्ट एक बार यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेके ऊपर जाने की कोशिश जरूर से की थी। हायर हाई पैटर्न बना रहा था, बट ये जस्ट लो टाइम फ्रेम पे था। मैं वेट कर रहा था कि नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ पर किस तरह से प्राइस मोमेंटम देता है। अगर इसी तरह से ही कंटिन्यू ऊपर की तरफ जाता तो हो सकता था मैं रेट टू रेट या तो भी थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल जाता। क्यों? क्योंकि नीचे यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर प्राइस खड़ा है और मॉर्निंग में जो ये मोमेंटम हुआ था वहाँ पर होल्ड हो रहा था, तो पॉसिबल था कि अगेन यहाँ पर सस्टेन वगैरह करके ऊपर की तरफ जा सकता था। अगेन ये लेवल टेस्ट हो सकते थे, ऐसा भी पॉसिबिलिटी था। तो जस्ट मैं क्लोजली ऑब्जर्व इसको कर रहा था कि अगर यहाँ पर प्राइस इस तरह से अगर ऊपर की तरफ जाता तो पॉसिबल है यहाँ पर थोड़ा बहुत लॉस लेके मैं एग्जिट कर लेता। क्योंकि यहाँ पर ये जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है ये यही मुझे सजेस्ट करता है कि अच्छा खासा डाउनफॉल भले ही मार्केट है, बट प्राइस कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया है और अगेन अगर नीचे यहाँ पर आके इस तरह से साइडवेज मूवमेंटम कर दिया और फिर अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हो सकता है ये हाई भी निकल जाए और अच्छा खासा और भी ऊपर चला जाता। बट प्राइस ने ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया। जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत हायर हाई लगाने के बाद अगेन यहाँ पर वन वे में नीचे की तरफ आ गया और हमारा टारगेट वगैरह अचीव हो गया। जस्ट मैं आपको ये जो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है उसका भी स्क्रीनशॉट वगैरह दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 412 के करीब करीब सेल ट्रेड इनिशिएट किया था और 370 के करीब करीब यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह बुक कर लिया है। सो लेट्स सी, देखते हैं मार्केट किस हिसाब से अब आज के दिन में क्लोजिंग वगैरह देती है। पॉसिबल है और भी यहाँ पर नेगेटिव ही लग रही है पर्सनली मुझे भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउनफॉल मोमेंटम है और कंटिन्यू नीचे की तरफ ही जा रही है मार्केट। कहीं से कुछ खास सपोर्ट मिल नहीं रहा है प्राइस को। तो लेट्स सी, देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर देती है, उस हिसाब से फिर कल के लिए ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर प्राइस ने अगेन नीचे से सपोर्ट वगैरह लिया और ऊपर की तरफ गया, बट मॉर्निंग में जिस लेवल से प्राइस रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आया था, लास्ट में भी उसी लेवल से रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आया और लोअर लेवल पे ही क्लोज वगैरह दिया है। सो लेट्स सी एनालिसिस वगैरह करते हैं, पॉसिबल क्या ट्रेड प्लान वगैरह कर सकते हैं। तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ पर सपोर्ट लेवल पर तो है, बट ट्रेंड एग्रेसिव डाउन है, इस वजह से यहाँ पर मंडे को भी अगर फ्लैट खुलता है और नीचे खुलता है और लो लगने स्टार्ट होता है तो जरूर से वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड ही इनिशिएट करना चाहिए। तो ये भी क्लोज हुआ है, तो वीकली सेटअप भी देखें तो जस्ट यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे प्राइस ब्रेक करके नीचे की तरफ ही आ रहा है। लेट्स सी डेली में यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन जैसा हो रहा है, बट अगेन फॉलो थ्रू है, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लेंगे। स्विंग टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पर 60 या 75 मिनट्स पर देखें तो ये यहाँ पर ये लेवल पे सपोर्ट वगैरह है, बट इसको कुछ खास रिस्पेक्ट किया नहीं है। लेट सी देखते हैं मंडे रिस्पेक्ट करते हैं, जस्ट इसके नीचे एक और यहाँ पर जोन वगैरह है, तो इसको भी जस्ट ये मैं मार्क करके रखता हूँ। अगर यहाँ पर प्राइस आता है और सपोर्ट के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश वगैरह करता है तो जरूर से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड वगैरह इनिशिएट कर सकते हैं। लेट से इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें अगर ओके, तो यहाँ पर कुछ सेटअप वगैरह तो नहीं बना है, बट जैसे हमने प्लान वगैरह किया कि लेट से फ्लैट खुलता है या नीचे कहीं पर खुलता है और लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से वहाँ पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं। लॉन्ग जो है वो एक बार ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके ऊपर निकल जाए, हाई हाई लगने स्टार्ट वगैरह हो तो फिर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें शॉर्ट के लिए ही प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में एक एग्रेसिव डाउन ट्रेंड अभी प्ले ऑफ हो रहा है। लेट से बैंक निफ्टी में अगर देखें तो वीकली अगर देखने जाएं तो ये यहाँ पर वीकली जोन वगैरह है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम के बाद ये यहाँ पर हाई लेवल पर एक डोजी टाइप जैसा कैंडल फॉर्म हुआ है वीकली में। लेट से डेली में भी देखिए तो यहाँ पर ये सप्लाई जोन जैसे जस्ट इसका फॉलो थ्रू वगैरह है, तो जरूर से इसको सप्लाई जोन वगैरह मार्क करके रखेंगे। स्विंग टाइम फ्रेम पे अगर देखें ओके, सो यहाँ पर एक ये एक हाई टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ये एक सप्लाई जोन मुझे दिख रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर आता है और यहाँ से लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और अगर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे देखें तो जरूर से यहाँ पर मॉर्निंग में जस्ट इसको रिस्पेक्ट करके यहाँ पर टच होके प्राइस नीचे की तरफ आया और लो लेवल पे ही क्लोज वगैरह दिया है। सो लेट सी मंडे को भी देखेंगे, अगर फ्लैट खुलता है या नीचे कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर लो लगने स्टार्ट होते हैं तो जरूर से यहाँ पर हमें शॉर्ट के लिए ही देखना चाहिए। भले ही यहाँ पर मल्टीपल डिमांड जोन वगैरह है, सपोर्ट एरिया पे खड़ा है प्राइस, इस वजह से थोड़ा सेलिंग के लिए रिस्की लग रहा है, तो बैंक निफ्टी को अवॉइड करके निफ्टी में हम प्लान कर सकते हैं। नहीं अगर लेट से फ्लैट खुलता है, थोड़ा बहुत ऊपर कहीं पर खुलता है, खुलने के बाद अगर हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो ये पीरियड के बाद वेट करेंगे कि प्राइस एक अच्छा खासा पुल बैक दे और जैसे ही वहाँ पर ऊपर की तरफ जाए तो लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये सप्लाई जोन रहेगा और सेकंड टारगेट हमारा ये सप्लाई जोन रहेगा, ऐसा प्लानिंग है मंडे के लिए। लेट से अगर अच्छा खासा गैप अप अगर ओपन होता है तो देखेंगे ये सप्लाई जोन से कुछ रिएक्शन आता है कि नहीं, अगर नहीं ब्रेक कर देता है तो पुल बैक आने के बाद लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मंडे के लिए प्लान है। वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।